Hello students, welcome back to online sessions of Giri tutorial. Hope you people are doing well. In today's session we are going to discuss about debentures and features of debenture. Debenture are one of the principal source of raising borrowed capital to meet long and medium term financial needs. Debenture जो है वो बहुत important source है जिससे हम long term कैपिटल हम रेज कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म कैपिटल रेज कर सकते हैं टू मीट आवर फाइनेंशियल नीड्स. ओवर द ईयर डिबेंचर हैव ऑक्यूपाइड अ सिग्निफिकेंट पोजीशन इन द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर of the companies. The term debenture has come from the Latin word debere which means to owe. अभी जो term debenture है वो कहाँ से originate हुआ है? It has come from the Latin word debere जिसका meaning है to owe. A debenture is a document given by a company as evidence of debt to the holder, usually arising out of loan and most commonly secured by charge. See, debentures जो है वो एक document है एंड जो डिबेंचर होल्डर है वो कंपनी का क्रेडिटर है जो जिसने कंपनी को फंड्स प्रोवाइड किया है. एंड जो डिबेंचर सर्टिफिकेट है इट इज एन एविडेंस विच शोज डेब्ट. वो एक एविडेंस है जिससे ये शो होता है कि डिबेंचर होल्डर जो है उसने कंपनी को पैसे प्रोवाइड किए, फाइनेंस प्रोवाइड किया है. A debenture is a document given by company as evidence of debt to holder, usually arising out of loan and most commonly secured by charges. अभी debentures जो होते हैं वो बहुत सारे debentures ऐसे होते हैं जो secured रहते हैं, secured against some charge over the asset. इसका मतलब है कि in case if the company fail, अगर कंपनी आपका पैसा नहीं लौटा पाई तो the debenture holder have full right to sell those asset and to take back his money. तो वो ये कुछ डिबेंचर्स चार्ज सिक्योर रहते हैं बाय चार्ज. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फीचर्स ऑफ डिबेंचर. द फर्स्ट वन इज प्रॉमिस. डिबेंचर एक प्रॉमिस है बाय कंपनी दैट इट ओन specified sum of money to holder of debenture. See, debenture एक तरह का promise है, promise by company that it owes specified sum of money to holder of the debenture. वो debenture holder जो है उसका कुछ पैसे कंपनी के पास है, तो ये जो डिबेंचर सर्टिफिकेट है वो एक तरह का प्रॉमिस है जिससे कंपनी एक्सेप्ट करती है कि दे ओ स्पेसिफाइड अमाउंट to holder of debenture. Now next one is face value. The face value of debenture normally carries high denomination, it rupees 100 or in multiples of 100. See, very simple. इसका जो face value है वो हमेशा high denomination रहता है, usually 100 or multiple of 100. Now next is time and repayment. Debenture is issued with the due date stated in debenture certificate. The principal amount of debenture is repaid on maturity date. जब डिबेंचर इशू होता है तो उसके ऊपर एक ड्यू डेट मेंशन होता है डिबेंचर सर्टिफिकेट पर एंड द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज रीपेड ऑन मैच्योरिटी डेट. जो डेट उस पर स्पेसिफाइड होता है उस डेट पे वो मैच्योर होता है एंड उसी डेट पे वो रिपेमेंट होता है उसका. नाउ नेक्स्ट इज प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट. डिबेंचर होल्डर हैव अ प्रायोरिटी इन रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर कैपिटल ओवर अदर क्लेमेंट ऑफ द कंपनी. सी, ये वाला बहुत ऑब्वियस है. जो डिबेंचर होल्डर है उसे ये प्रायोरिटी मिलती है, प्रेफरेंस मिलती है ओवर अदर क्लेमेंट्स दैट दे विल बी प्रिफर्ड एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर कैपिटल ओवर अदर क्लेमेंट. जितने भी अदर क्लेमेंट है उन सबके ऊपर इसे प्रेफरेंस मिलती है ताकि इनके पैसे जो है वो पहले लौटाए जाएंगे. नाउ नेक्स्ट वन इज अश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट. डिबेंचर कंस्टिट्यूट अ लॉन्ग टर्म डेब्ट दैट कैरी एन एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट ऑन ड्यू डेट. जो डिबेंचर है ये एक लॉन्ग टर्म डेब्ट है एंड विच एश्योर ऑफ रीपेमेंट ऑन ड्यू डेट. इसमें विच कैरी एन एश्योरेंस, यहाँ पे एक एश्योरेंस रहता है कि ड्यू डेट पे ये पैसा जो है वो लौटा दिया जाएगा. नाउ नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट. A fixed rate of interest is agreed upon and is paid
periodically. In case of debenture, payment of interest is a fixed liability of the company. It must be paid by company irrespective of that fact whether the company make profit or not. See, ये जो इंटरेस्ट है वो कंपनी की फिक्स, वो कंपनी का, you can say that it is a fixed liability of the company. कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है, इट डजेंट मैटर, जो इंटरेस्ट है दैट दे हैव टू पे, वो उनको पे करना ही है. तो यहाँ पे ये बहुत सिंपल है. जो डिबेंचर है इट कैरी अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज एग्रीड अपॉन at the time of contract, and it has to be paid periodically in case it periodically in whatever situation. कंपनी लॉस में है, प्रॉफिट में है, बट ये जो इंटरेस्ट है ये इनको पीरियडिकली पे करना ही है. नो नेक्स्ट इज पार्टीज टू डिबेंचर. अभी पार्टीज टू डिबेंचर यहाँ पे 3 पार्टीज इन्वॉल्व है. पहला जो कंपनी है, जो एंटिटी जिसने पैसा बोरो किया है, जो पैसा लिया है. फर्स्ट वन इज कंपनी, दिस इज द एंटिटी विच बोरो मनी. अभी सेकेंड जो है वो ट्रस्टीज है. ये कंपनी के लिए मैंडेटरी है, दे हैव टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी इफ इट इज ऑफरिंग डिबेंचर टू मोर देन 90 पीपल. अगर वो लोग 90 पीपल से ज्यादा लोगों को डिबेंचर ऑफर कर रहे हैं तो उनको ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ता है. दिस इज अ पार्टी थ्रू whom the company deal with debenture holder. See, ये जो ट्रस्टीज है इनके ट्रस्टी के थ्रू ही वो लोग क्या करते हैं, डिबेंचर होल्डर से डील करते हैं. द कंपनी मेक एन एग्रीमेंट विद ट्रस्टी, इट इज नोन एज ट्रस्ट डीड. इट कंटेन द ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी, राइट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर, पावर ऑफ ट्रस्टी एक्सेट्रा. सी, ये जो कंपनी है वो ट्रस्टी के थ्रू ही वो लोग क्या करते हैं, डिबेंचर होल्डर से कॉन्टैक्ट करते हैं. एंड ये जो ट्रस्टीज है इनके बीच एंड कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है विच इज नोन एज ट्रस्ट डीड. उसमें एक ऑब्लिगेशंस होती है जो कंपनी को फॉलो करने पड़ती है. जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनके राइट्स के बारे में बताया गया होता है, उनके पावर के बारे में बताया गया होता है, एंड जो ट्रस्टी है उसके पावर के बारे में भी उसमें मेंशन रहता है. नाउ नेक्स्ट इज डिबेंचर होल्डर. दीज आर द पार्टीज हु प्रोवाइड लोन एंड रिसीव डिबेंचर सर्टिफिकेट एज एन एविडेंस. अभी ये बहुत सिंपल है. डिबेंचर होल्डर वो पर्सन है जो लोन प्रोवाइड करता है कंपनी को एंड उसे इन रिटर्न डिबेंचर सर्टिफिकेट मिलता है एज अ एविडेंस. सो नाउ इट इज वेरी सिंपल. पार्टीज टू डिबेंचर, यहाँ पे 3 पार्टीज इन्वॉल्व है. कंपनी जो एंटिटी है, जो कंपनी है जो पैसा बोरो कर रही है, ट्रस्टी, जो भी कंपनी, अगर कंपनी 500 पीपल से ज्यादा लोगों को डिबेंचर्स इशू कर रही है तो कंपनी को ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ता है. दिस इज अ पार्टी थ्रू होम द कंपनी डील्स विद डिबेंचर होल्डर. ये वो पार्टी है जिसके थ्रू कंपनी डिबेंचर होल्डर से डील करती है. एंड ये जो पार्टी है, जो ट्रस्टीज है एंड कंपनी, उनके बीच में एग्रीमेंट बनता है. वो एग्रीमेंट को ट्रस्ट डीड बोलते हैं, जहां पे कंपनीज की ऑब्लिगेशन बताई जाती है, जो डिबेंचर होल्डर्स के राइट बताए गए होते हैं, एंड जो ट्रस्टी का पावर है वो भी उसमें मेंशन होता है. नाउ नेक्स्ट इज ऑथोरिटी टू इशू. सी, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 179(3), the board of director has the power to issue debenture. See, it is very simple. The ultimate authority to issue debenture is board of director. Board of director ही वो authority है जिनको authority मिली है, जिनको rights मिला है, जो debenture को issue कर सकता है. So the board of director has power to issue debenture. Now next is status of debenture holder. अभी डिबेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. सिंस डिबेंचर इज अ लोन टेकन बाय कंपनी, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन इट एट फिक्स रेट एट फिक्स इंटरवल अंटिल द डिबेंचर इज रिडीम. से जो डिबेंचर होल्डर है वो कंपनी के क्रेडिटर्स है. सिंस डिबेंचर इज अ लोन टेकन बाय कंपनी, डिबेंचर एक लोन है जो कंपनी लेती है, तो उस पर इंटरेस्ट पेबल होता है एट फिक्स रेट
and at fixed interval until the debenture is redeemed. जब तक डिबेंचर रिडीम नहीं होता तब तक उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो कंपनी को पे करना पड़ता है एट एवरी फिक्स्ड इंटरवल जो ऑलरेडी डिसाइड हुआ है, एंड जब तक रिडीम नहीं होता तब तक उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है. तो जो डिबेंचर होल्डर है दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी बिकॉज डिबेंचर इज अ काइंड ऑफ लोन टेकन बाय कंपनी एंड इंटरेस्ट इज पेबल ऑन इट एट फिक्स रेट. डिबेंचर एक तरह का लोन है जो कंपनी लेती है और जो डिबेंचर होल्डर है वो लोग कंपनी के क्रेडिटर्स हैं एंड जिनको फिक्स इंटरेस्ट मिलता है. नाउ नेक्स्ट इज नो वोटिंग राइट. According to Section 71(2) of the Companies Act 2013, no company shall issue any debentures carrying any voting right. Debenture holder has no right to vote at general meeting of the company. See, ये बहुत simple है. According to Section 71(2) of the Companies Act 2013, no company has right, or you can say no company shall issue any debenture carrying voting rights. कोई भी कंपनी ऐसा डिबेंचर इशू नहीं कर सकती है जिसमें वोटिंग राइट्स डिबेंचर होल्डर्स को मिले हैं. सी जो डिबेंचर होल्डर्स है दे आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. सो अगर उनको वोटिंग राइट मिलेगा, अगर उनको वोटिंग राइट्स मिलता है, अगर वो लोग कंपनी के मैटर्स में वोट कर सकेंगे तो दे विल ओनली थिंक अबाउट देमसेल्फ. वो लोग पहले अपने पैसे के बारे में सोचेंगे, देन वो लोग कंपनी के बारे में सोचेंगे. सो इसके लिए उनको वोटिंग राइट्स बिल्कुल भी नहीं दी गई है. कोई भी कंपनी ऐसा डिबेंचर इशू नहीं कर सकता है जिसके ऊपर वोटिंग राइट्स हो. नाउ नेक्स्ट इज सिक्योरिटी. डिबेंचर्स आर जनरली सिक्योर्ड बाय फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज on asset of the company. If a company is not in the position to make payment of interest or repayment of capital, the debenture holder can sell off charge property of the company to get back their money. See, debentures are generally secured by fixed or floating asset. Fixed or floating charge on asset ऑफ द कंपनी. डिबेंचर जो है वो हमेशा सिक्योर्ड होता है. बहुत सारे डिबेंचर्स हैं जो वो सिक्योर्ड होते हैं अगेंस्ट द असेट ऑफ द कंपनी. सो इन केस अगर कंपनी इज नॉट इन द पोजिशन टू पे बैक देयर मनी तो डिबेंचर होल्डर्स को कंप्लीट राइट है कि वो जो असेट पे उनका चार्ज है जिसके अगेंस्ट उन्होंने डिबेंचर इशू किया है उस असेट को वो लोग क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं एंड लोग अपना पैसा कंपेंसेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो डिबेंचर होल्डर है उनको सिक्योरिटी भी रहती है, उनका जो पैसा है फाइनेंस है उसको सिक्योरिटी भी रहती है. दे हैव चार्ज ऑन द असेट और जब भी उनको जरूरत, जब भी उनका अगर पैसा उनको लगता है कि उनका पैसा उनको नहीं मिलने वाला है, कंपनी उनका पैसा उनको नहीं लौटाएगा, तो वो जो असेट है वो लोग बेच के वो लोग अपना पैसा ले सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज इशूअर. Debentures can be issued by both private company and public limited company. See, debenture जो है वो प्राइवेट कंपनी भी इशू कर सकती है एंड एज वेल एज पब्लिक कंपनी भी इशू कर सकती है. See, now next is listing. Debenture must be listed with at least one recognized stock exchange. शेयर्स की लिस्टिंग होती है, डिबेंचर्स की भी लिस्टिंग होती है. एटलीस्ट इट शुड बी लिस्टेड विथ वन recognized stock exchange. Now last one is transferability. Debentures can be easily transferred through the instrument of transfer. See, debentures जो है वो भी easily transfer होता है through the instrument of transfer. Now let's have a quick recapitulation of this features of debenture. First one is promise. It is a promise by company that it owe specified sum of money to holder. That company एक अमाउंट जो है वो होल्डर को जो पे करना है. तो इट इज अ काइंड, डिबेंचर जो है वो एक प्रॉमिस है जिसमें मेंशन है कि कंपनी ने वो जो डिबेंचर होल्डर है उससे पैसे बोरो किए हैं एंड कंपनी को उसे उसके पैसे लौटाना है आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम एंड डेट. नेक्स्ट इज फेस वैल्यू. द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर नॉर्मली कैरी हाई डिनोमिनेशन
इट इज 100 और मल्टीपल ऑफ 100 है, हमेशा हाई डिनोमिनेशन होता है, 100 होता है, मल्टीपल ऑफ 100 होता है. टाइम ऑफ रिपेमेंट, डिबेंचर आर इशूड विद द ड्यू डेट स्टेटेड इन डिबेंचर सर्टिफिकेट. द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज रिपेड ऑन मैच्योरिटी डेट. ये जो डिबेंचर सर्टिफिकेट होता है उसमें ड्यू डेट मेंशन होता है एंड जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है इट इज पेड ऑन मैच्योरिटी डेट. जब वो मैच्योर हो जाता है तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट पे हो जाता है. नाउ नेक्स्ट इज प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट. सी जो डिबेंचर होल्डर है ही हैज प्रेफरेंस इन रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर कैपिटल ओवर द अदर क्लेमेंट ऑफ द कंपनी. कंपनी के जो बाकी क्लेमेंट है उनसे सबसे पहले पैसा जो है वो रीपे होगा उस डिबेंचर होल्डर को होगा. नाउ नेक्स्ट इज इंटरेस्ट. डिबेंचर जो है वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कैरी करता है. कंपनी चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी को पे करना ही है. नाउ नेक्स्ट वन इज पार्टीज टू डिबेंचर. यहाँ पे 3 पार्टीज है, कंपनी, ट्रस्टी, डिबेंचर होल्डर. Now next is authority to issue debenture. See this one is very simple. Board of director is the ultimate authority to issue debenture. Board of director ही decision लेंगे debentures issue करने के लिए. Now next is status of debenture holder. See ये जो debenture है वो एक तरह का लोन है, तो जो debenture holder है वो कंपनी की क्रेडिटर है. कंपनी के वो क्रेडिटर है, उनका स्टेटस है कि वो कंपनी के क्रेडिटर है. Now next is no voting right. जो डिबेंचर्स है वो किसी भी तरह का वोटिंग राइट कैरी नहीं करता है. सिक्योरिटी, नेक्स्ट इज सिक्योरिटी. अभी डिबेंचर्स जो है वो जनरली सिक्योर्ड बाय फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज ऑन असेट ऑफ द कंपनी. टाइप्स ऑफ